अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हीरा की रूलरशिप के बारे में। हीरा एक एंशिएंट अरब सिटी है जो साउदर्न इराक में आती है, कूफा के पास। हीरा में क्राउन किंग्स होते थे। 557 से 529 बीसी के टाइम साइरस द ग्रेट यानी कोरोश नाम का एक पर्शियन किंग था। उसने सारे पर्शियंस को यूनाइट कर दिया और इराक और उसके आसपास के इलाके में रूल करने लगा। अब ये पर्शियन हुकूमत कितने टाइम तक रही? कई सालों तक पर्शियंस का कोई हरा नहीं पाया, लेकिन बाद में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियंस किंग, जिसको दारा वन कहते हैं, उसको हरा दिया। जीतने के बाद 326 बीसी में पर्शियन पर अलेक्जेंडर का कब्जा हो गया और पर्शियंस हुकूमत ख़त्म हो गई। तो बेसिकली पहला रूलर था साइरस द ग्रेट। उसके बाद उसने पर्शियंस को यूनाइट किया। फिर आया दारा वन किंग पर्शियंस पर। फिर उसके बाद आया अलेक्जेंडर। तो इन शॉर्ट अब तक ये सब हुआ है। अब अलेक्जेंडर के रूल करने के बाद नतीजा ये निकला कि पर्शियन को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया। हर स्टेट की देखभाल के लिए एक गवर्नमेंट फिक्स किया गया। इस बुक में इस गवर्नमेंट को किंग्स ऑफ सेक्स कहा गया है। ये सिस्टम 230 सीई तक चला। अब इसी टाइम कहतानी अरब धीरे धीरे इराक के अलग अलग इलाकों में जाकर बसने लगे। कुछ वक्त बाद अदनानी अरब भी इराक की तरफ माइग्रेट हुए और वहां आबाद हो गए। इस तरह कहतानी और अदनानी दोनों अरब कबीले मेसोपोटामिया यानी इराक के इलाकों में एक साथ रहने लगे। अब पढ़ते हैं ससानियन एम्पायर के बारे में। 226 सीई में अर्दशिर नाम का एक पावरफुल पर्शियन किंग ने ससानियन एम्पायर शुरू किया। उसने पर्शिया के बिखरे हुए इलाकों को दोबारा एक किया और पर्शियन एम्पायर को फिर से मजबूत बना दिया। अर्दशिर के 3 गोल्स थे। पहला, पर्शिया के करीब रहने वाले अरब कबीलों को अपने कंट्रोल में लेना। सेकंड गोल था कूदा ट्राइब को सीरिया जाने पर मजबूर करना ताकि पर्शिया के बॉर्डर ज़्यादा सेफ रह सके। थर्ड गोल था हीरा और अनबर के लोगों को भी पर्शियंस के अंडर लाना, यानी उन इलाकों पर अपना कंट्रोल कायम करना। अब पढ़ते हैं अर्दशिर ने अरब पर डायरेक्ट रूल क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे पहले हीरा पर रूल करने वाले पर्शियन रूलर्स ही थे। लेकिन अर्दशिर ने सोचा मैं डायरेक्ट हीरा पर कंट्रोल नहीं करूँगा, वो अरब किंग्स के थ्रू कंट्रोल करना चाहता था। जदीमा अल वद्दा एक अरब किंग था जो हीरा और उसके आसपास के इलाकों को रूल करता था। लेकिन अर्दशिर के दौर में अर्दशिर ने जदीमा के इलाके पर अपना कंट्रोल कर लिया। इराक के डेजर्ट इलाके भी अपने अंडर कर लिए। मेसोपोटामिया में जो रबिया और मुदार के इलाकों पर भी वो रूल करने लगा। इतना सब कंट्रोल में होने के बाद भी अर्दशिर ने अरब पर सीधा रूल क्यों नहीं किया? मतलब हीरा अर्दशिर के ही कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी उसने उसको डायरेक्ट रूल नहीं किया। जदीमा अल-वद्दा को ही हीरा का किंग बना के रखा, जो अरब किंग था। क्योंकि अरब के कबीले किसी बाहर के किंग की बात आसानी से नहीं मानते थे। हर कबीले का अपना हेड होता था, अपना सरदार होता था और वो अपनी मर्जी से रहते थे। सेकंड दूसरा रीज़न ये था कि अगर अरब नाराज़ हो जाते तो वो पर्शिया के बॉर्डर पर अचानक हमले कर देते। तो इसका सल्यूशन अर्दशिर ने ये निकाला कि अरब पर हुकूमत करने के बजाय एक अरब कबीले के हेड को किंग बना दिया। इस तरह पर्शिया को भी फ़ायदा हुआ और अरब को भी लगा कि उन पर उन्हीं में से एक रूल कर रहा है। एक और रीज़न था अरब किंग अपॉइंट करने का। उस ज़माने में दुनिया की 2 सबसे बड़ी ताकतवर एम्पायर थी। फर्स्ट थी ससानियन एम्पायर जो पर्शियन एम्पायर है। सेकंड थी बिजेंटाइन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है। दोनों एम्पायर के बीच हमेशा वॉर होती थी। उस वक्त सीरिया में रहने वाले अरब ट्राइब ने बिजेंटाइन से दोस्ती कर रखी थी। अर्दशिर ने सोचा अगर सीरिया के अरब बिजेंटाइन का साथ दे सकते हैं तो इराक के अरब को भी ससानियन एम्पायर का साथ देना चाहिए। इसलिए उसने सोचा कि कैसे भी इराक के अरबों को पर्शियन से ही लॉयल रहना चाहिए, ताकि अगर सीरिया के अरब पर्शिया पे हमला करे तो इराक के अरब पर्शिया की मदद करे। अर्दशिर ने अरब के किंग को हीरा का रूलर बनाया, लेकिन फिर भी एक बड़ी सोल्जर की फौज हीरा में रखी। ये फौज पर्शिया किंग के अंडर थी, अरब किंग के अंडर नहीं थी, क्योंकि अगर कोई अरब का कबीला पर्शियंस के खिलाफ रेबेल करता तो उसको फौरन दावा दिया जाए।
यानी अर्दशीर ने अपने अंडर एक बहुत बड़ी सोल्जर्स रखी थी, बहुत बड़ी सोल्जर्स की फौज रखी थी, ताकि कोई भी अरब रेबेल ना कर पाए। इस तरह हीरा पर अरब किंग्स रूल करते थे, लेकिन असली ताकत पर्शिया के पास थी। अब पढ़ेंगे जदीमा अलवद्दा, जो एक अरब किंग था, उसके मरने के बाद क्या हुआ। जब जदीमा की डेथ हुई तो पर्शिया के किंग किसरा सबूर बिन अर्दशिर ने नया अरब किंग अपॉइंट किया। उसका नाम था अम्र बिन अदी बिन नसर अल लखमी। इसको हीरा और अनबर का किंग बनाया 268 से 288 सीई में। यहाँ से लखमित किंग्स की शुरुआत हुई। लखमित किंग्स ने काफ़ी टाइम तक इराक पे रूल किया। उसके बाद पर्शिया ने एक नया रूलर अपॉइंट किया जिसका नाम था कबास बिन फेरूज। कबास बिन फेरूज एक नया गवर्नर बना जिसको पर्शिया ने अपॉइंट किया। कबास के टाइम एक आदमी था जिसका नाम था मजदक। इसने एक न्यू रिलीजन स्टार्ट किया और कबास ने इसका रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। अब कबास जो एक पर्शियन रूलर था, उसने अरब किंग को भी मजदक का रिलीजन फॉलो करने बोला। वो टाइम इराक पे अल मुंधिर बिन मऊसामा ये किंग था। ये एक अरब किंग था। अल मुंधिर 512 से 554 सीई में हीरा का किंग था। इसको भी कबास ने अपने रिलीजन की दावत दी, लेकिन इसने मना कर दिया। इसलिए कबास ने अल मुंधिर को किंगशिप से हटा दिया। जस्ट बिकॉज अल मुंधिर ने मजदक का रिलीजन फॉलो नहीं किया, तो उसको किंगशिप से हटा दिया गया पर्शियन रूलर ने, और नेक्स्ट किंग बना दिया हरित बिन अम्र बिन हाजर अल किंदी को। ये एक नया अरब किंग बना जिसको पर्शियन रूलर ने बनाया, कबाज ने। और हरित बिन अम्र ने मजदक के रिलीजन को फॉलो कर दिया। अब पर्शिया ने एक नया गवर्नर चूज किया, कबास को हटा दिया और किसरा अनुशेरवान यानी खोसरो वन इसको नया रूलर बना दिया पर्शिया का। तो अब तक हमने क्या पढ़ा। हीरा पर पर्शियंस कंट्रोल करते थे। पहला किंग था साइरस द ग्रेट यानी कोरोश। सेकंड पर्शियन रूलर था दारावन। उसके बाद अलेक्जेंडर ने रूल किया और पर्शिया को टुकड़ों में बांट दिया, यानी स्टेट्स पे बांट दिया। फिर एक न्यू पर्शियन रूलर आता है जिसका नाम था अर्दशिर। उसने पर्शिया को वापस यूनाइट किया और ससानियन एम्पायर शुरू किया। अर्दशिर ने डायरेक्टली पर्शियंस अर्दशिर ने डायरेक्टली हीरा पर कंट्रोल नहीं किया, उसने अरब किंग्स के थ्रू रूल किया। पहला अरब किंग था जदीमा अलवद्दा। जदीमा अलवद्दा की डेथ के बाद अर्दशिर ने एक नया अरब किंग अपॉइंट किया जिसका नाम था अमर बिन अदी बिन नसर अल लखमी। वहाँ से लखमित किंग्स की शुरुआत हुई। वो कुछ अरसे तक चली। अर्दशिर के बाद एक नया पर्शियन रूलर अपॉइंट किया गया जिसका नाम था कबास बिन फेरूज। और कबास के अंडर जो किंग काम करता था अरब किंग, उसका नाम था अलमुंधिर। कबास ने मजदक का रिलीजन फॉलो किया और अरब किंग को भी बोला कि वो मजदक का रिलीजन फॉलो करे, लेकिन अरब किंग ने मना कर दिया। कबास जो पर्शियन रूलर था उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने अल मुंदिर को किंगशिप से हटा दिया और एक नया रूलर अपॉइंट किया। अल मुंदिर के जगह जो नया अरब किंग था वो था हरित बिन अम्र। कबास के बाद पर्शियन थ्रोन पर किसरा अनुशेरवान यानी खोसरो वन आया, एक नया पर्शियन रूलर। तो अब तक ये सब चीज़ें हुई है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब जो ये न्यू रूलर था किसरा अनुशेरवान, उसको मजदक का रिलीजन बिल्कुल नहीं पसंद था, तो उसने मजदक और उसके फॉलोअर्स को मरवा दिया और हीरा का किंग जो था हरित बिन अम्र उसको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया। लेकिन हरित ने बचने के लिए अलकाब नाम के ट्राइब से हेल्प मांगी और उसने अपनी लाइफ वहीं ट्राइब के साथ बिता दी। फिर किसरा अनुशेरवान जो पर्शियन रूलर था उसने वापस से अल मुंधिर को हीरा का नया किंग बना दिया। अल मुंधिर वही किंग है जिसको कबाज ने किंगशिप से हटा दिया क्योंकि उसने रिलीजन फॉलो नहीं किया था, और किसरा ने वापस से अल मुंधिर को किंग बना दिया। अल मुंधिर के बाद उसके बेटे ने हुकूमत संभाली। फिर अन्नुमान बिन अल-मुंधिर किंग बने। अब जो ये अरब किंग था अन्नुमान बिन अल-मुंधिर, ये किंग के टाइम पे एक आदमी था जिसका नाम था जैद बिन अदी। ये आदमी अन्नुमान के खिलाफ झूठी बातें फैलाना शुरू करा और पर्शियन को भी अन्नुमान के खिलाफ भड़का दिया। तो बेसिकली जैद बिन अदी ने नोमान को स्लैंडर किया
झूठी बातें फैलाया और पर्शियंस को भी नोमान के खिलाफ कर दिया। तो ये जो किंग था, अरब किंग नोमान, वो ये सारी बातें समझ चुका था। पर्शियंस ने नोमान को कुछ डिस्कशन करने के लिए बुलाया, लेकिन नोमान को पता था कि पर्शियन उससे गुस्सा है। इसलिए नोमान जो किंग था, उसने अपनी फैमिली और वेल्थ को बचाने के लिए शैबान ट्राइब के लीडर हानी बिन मसूद की हेल्प मांगी और उन लोग की प्रोटेक्शन में अपनी वेल्थ और फैमिली को छोड़ दिया। ये सब करने के बाद ही नोमान ने पर्शियन किंग के पैलेस गए। जैसे ही नोमान पर्शियन किंग के पैलेस गए, वैसे ही पर्शियंस ने फौरन उनको अरेस्ट कर लिया और नोमान को जेल में बंद कर दिया और नोमान जिंदगी भर जेल में रहे। किसरा ने नोमान के बाद हीरा का नेक्स्ट किंग इयास बिन कुबैश अत्ताई को बनाया। अब एक वॉर होती है पर्शियंस और अरब के बीच। ये वॉर होती है दिखार के इलाके में। अब ये वॉर क्यों होती है? जब पर्शियन किंग किसरा नोमान को हटा के इयास बिन कुबैश को किंग बनाते हैं हीरा का, तो इयास को ऑर्डर देते हैं कि वो शैबान ट्राइब के चीफ के पास जाए और बोले कि सारी जो वेल्थ है नोमान की वो किंग किसरा के हवाले कर दे। जब इयास बिन कुबैश शैबान ट्राइब के चीफ से नोमान की वेल्थ मांगते हैं तो शैबान ट्राइब के लोग साफ मना कर देते हैं। ये सुनकर पर्शियन किंग किसरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वॉर डिक्लेयर कर देता है शैबान ट्राइब के अगेंस्ट। अब ये वॉर स्टार्ट होती है इयास बिन कुबैश की लीडरशिप के अंडर। ये वॉर अरब ट्राइब और पर्शियंस के बीच हुई और इसमें पहली बार अरब्स ने पर्शियन को हरा दिया। ये वॉर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने के जस्ट बाद हुई थी। इयास के बाद नेक्स्ट हीरा के किंग अज़ादबा बने। इन्होंने 17 साल तक हुकूमत की। अज़ादबा के बाद किंगशिप की अथॉरिटी वापस लखम फैमिली के पास चले गई और फिर नए किंग बने अल मुंदिर अल मारूर। मारूर के किंग बनने के बाद 8 ही महीने हुए थे कि खालिद बिन वलीद और कुछ मुस्लिम सोल्जर्स अटैक कर देते हैं हीरा पे और अब हीरा अंडर है खालिद बिन वलीद और मुस्लिम्स के अंडर। आई होप आपको ये सब वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।